गाइस माय नेम इज सुभाष कटरे एंड आई एम अ बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट। सो गाइस इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि यार आपके मन में ये सवाल आता होगा ना कि यार जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है, यार ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है। मार्केट में जो अवेलेबल होती है जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन, आखिर में डिफरेंस क्या होता है? क्या जेनेरिक और ब्रांडेड एक ही होती है कि अलग अलग होती हैं? क्या उनका सेम असर होता है या अलग अलग होता है? किसी भी डिसीज को क्या सेम असर पहुंचाती है या अलग अलग होती है? उनमें इंग्रेडिएंट्स का एक सा रहता है या अलग अलग रहता है? सो इस वीडियो के माध्यम से हम ऑल अबाउट इस चीज के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। ब्रांडेड मेडिसिन, सो ब्रांडेड मेडिसिन हम जाने उससे पहले हम बात करते हैं एथिकल मेडिसिन। राइट, एथिकल मेडिसिन मैं बताऊंगा एथिकल मेडिसिन क्या है। ये एथिकल मेडिसिन इसको आप ऐसे समझें, फॉर एग्जांपल मेरी कटरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अब मैंने किसी मॉलिक्यूल पे रिसर्च किया, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल मॉलिक्यूल पे मैंने रिसर्च किया और उसके बाद में मैंने एक बीमारी का मतलब पता लगा लिया, ठीक है। अब मैं कराऊंगा पेटेंट कराऊंगा मैं उसका, राइट। पेटेंट मैंने कराया, उसके बाद में जो मेरी कटरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस मॉलिक्यूल्स में मतलब जितना मेरा खर्च आया उसके रिसर्च पे या उसके जो मॉलिक्यूल्स पे, सो उसको फॉर एग्जांपल मेरे को 1 करोड़ रुपए लगा, मिनिमम $1 मिलियन में उसका खर्चा आता है भाई, ठीक है। तो मेरे को 1 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आया, मैंने पेटेंट कराया। अब मैंने किसी तरीके से रिसर्च करके और मतलब सारा मतलब उसको टेस्ट करके मैंने उस पैरासिटामोल को बना लिया, राइट। तो अब मैं उसको पेटेंट कराऊंगा। अब उस मेडिसिन को मेरे अलावा और कोई नहीं बेच पाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मेडिसिन मतलब एक पैरासिटामोल है, मैंने उसका पेटेंट करा लिया, राइट। वो कितने ईयर्स का? 20 ईयर्स का कराया मैंने। मतलब मार्केट में सिर्फ मैंने उस मॉलिक्यूल्स को लाया जो पर्टिकुलरली एक बीमारी या मैं कहूं डिजीज को सॉल्व कर रहा है। अभी तक मार्केट में किसी ने नहीं लाया, मैंने लाया हूं, राइट। फॉर एग्जांपल जो पैरासिटामोल है वो फीवर को रिड्यूस कर रहा है ना, हेडेक को रिमूव कर रहा है, और जो जिसको बोलना चाहिए है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने पैरासिटामोल लाया, ठीक है। पैरासिटामोल कर रहा है, पैरासिटामोल फीवर को रिड्यूस कर रहा है ना। पैरासिटामोल मॉलिक्यूल्स मैंने लाया और उसके बाद में मैंने क्या कराया, 20 ईयर्स का उसको मैंने पेटेंट करा लिया, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, उसको मैं किसी भी ब्रांड नेम से ला सकता हूं मार्केट में। मतलब मैंने रिसर्च करा, वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब मैं उसको मार्केट में लाऊंगा, है ना। मार्केट में लाऊंगा, प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, इसे मेरी करोड़ों की फंडिंग लगी, कई करोड़ रुपए लग गए इस पे, है ना। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए लग गए इसको बनाने में। तो अब मैं ऑब्वियसली बात है, जब मैंने 1 करोड़ का बनाया तो 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा भी, 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा भी, उसको मेरे अलावा और कोई नहीं बेच पाएगा। तो उसमें क्या करूंगा मैं, उस पर मैं ब्रांड का एक नाम लगा दूंगा, है ना। उस पर क्या करूंगा मैं, उस पर एक ब्रांड का मैं लोगो लगा दूंगा, मतलब ब्रांड नेम लगा दूंगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल है, तो उसमें मैं कुछ भी ब्रांड नेम रख सकता हूं, कुछ भी, ठीक है। जो मैं मतलब जो मैं कुछ भी सोच करके मैं उसको ब्रांड नेम रख सकता हूं, ठीक है। तो इसको मैंने मार्केट में लाया और वहां पर क्या लिखा रहेगा, जो ब्रांडेड रहेगा ना, कुछ भी नाम लिखा हुआ है वहां पर R लिखा रहेगा, रजिस्टर्ड, यानी रजिस्टर्ड हो चुकी है, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है, ठीक है। रजिस्टर्ड है ये, है ना। तो मेरे अलावा इस मार्केट में मतलब कोई नहीं बेच पाएगा उसको, सिर्फ मैं बेच पाऊंगा, राइट। तो ये तेजी के साथ में बिकेगी और मतलब 20 साल तक इसको कोई नहीं बना पाएगा, 20 ईयर्स तक इस मेडिसिन को कोई नहीं बना पाएगा, सिर्फ मैं बनाऊंगा इस मेडिसिन को, मेरे अलावा और कोई नहीं बना पाएगा। तो इसमें क्या है, मैं रेवेन्यू तो कमा लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 1 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट किया तो मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, उसके साथ में कई करोड़ रुपए कमाते चले जाऊंगा, ठीक है। ये सिस्टम रहता है इस पे। ब्रांडेड की बात करूं तो आपने पैरासिटामोल, ब्रांडेड मेडिसिन की बात करूं, आपने पैरासिटामोल टेबलेट का नाम तो सुना होगा, डॉक्टरों को जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं डोलो, और वहां पर लिखा रहता है रजिस्टर्ड, राइट, ऐसा करके लिखा रहता है डोलो। इसका ब्रांड नेम है, कौन सा नेम है? ब्रांड नेम है। पैरासिटामोल कंपोजिशन है, ब्रांड नेम क्या है? डोलो, राइट। तो ये जो कंपनी है माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने इसको बनाया था, माइक्रो
लैब लिमिटेड, माइक्रोलैब लिमिटेड, राइट। माइक्रोलैब्स लिमिटेड ने इसको बनाया था, किसको? डोलो को। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जब बनाया होगा तो इसमें फंडिंग लगाई होगी, ठीक है। उसके बाद में इसको वही रजिस्टर्ड यानी मतलब पेटेंट कराया होगा, उसके बाद में फिर ये इसको मार्केट में लाए होंगे। तो जैसे ये करोड़ों रुपए लगाए तो करोड़ों रुपए कमाएंगे भी ऑब्वियसली। तो इनके अलावा उस डोलो को, पैरासिटामोल डोलो को कोई और नहीं बेच पाएगा, डोलो नाम से सिर्फ ये लोग बेच पाएंगे। अब इनकी जब 20 ईयर्स मान के चलो, इन्होंने पेटेंट कराया, इसका ब्रेक डाउन हो गया 20 ईयर्स के बाद पेटेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि इनके अलावा और भी जितनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो बना सकती हैं मेडिसिन को। तो वो जो बनेगी वो बनेगी जेनरिक वर्जन पे, जेनरिक वर्जन पे पैरासिटामोल कंपोजिशन की, पैरासिटामोल कंपोजिशन की जेनरिक वर्जन बनेंगे। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी बना सकती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग फार्मा कंपनी बना सकती है इस पैरासिटामोल को, क्योंकि डोलो तो माइक्रोलैब लिमिटेड ने बना चुकी है ब्रांड नेम से। तो वो जो पैरासिटामोल है वो तो उसको मतलब जो इंग्रेडिएंट है वो सेम रहेगा जेनरिक मेडिसिन में भी, लेकिन जेनरिक मेडिसिन अब हर कोई बना रहा है तो सस्ती हो जाएगी, राइट। तो इसमें एक और चीज बताता हूं, तो ब्रांडेड मेडिसिन महंगी क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई कोई भी कंपनी उस पर खर्च करती है। कोई मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल HIV मॉलिक्यूल्स है, HIV मॉलिक्यूल्स नहीं है मतलब कोई डिसीज है ना, मतलब एड्स है, किसी को एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स वाले डिसीज को HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। अब कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई भी कंपनी है, उसने सोचा कि भाई मैं इसका मॉलिक्यूल्स बनाता हूं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो पर्टिकुलरली कुछ साल का पेटेंट लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर वो उसको मार्केट में लाएंगे, उसमें रिसर्च करेंगे, उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग लगाएंगे वो लोग। उसके बाद जब मार्केट में लाएंगे तो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वो मॉलिक्यूल्स, वो मेडिसिन, तो उसको अपने ब्रांड नेम से बेचेंगे वो लोग मार्केट में, ठीक है। तो कमाएंगे ना भाई जितना उन्होंने लगाया, इसलिए वो महंगी होती है। अब जेनरिक मेडिसिन क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकती है जेनरिक मेडिसिन को? तो मतलब उसी मॉलिक्यूल का यूज, उसी इंग्रेडिएंट का यूज करके जो उन्होंने लगाए हैं, राइट, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकती है। तो वो जेनरिक वे में बनाती है, जेनरिक वे में बनाती है वो। अब देखना, अब ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में क्या फर्क रहता है वो आपको बताता हूं। अब देखो, जेनरिक मेडिसिन रहती है उसमें भी देखना हर एक चीज बताऊंगा मैं। जैसे ब्रांडेड मेडिसिन जेनरिक मेडिसिन में अंतर क्या, देखो ये हो गई ब्रांडेड और ये हो गई जेनरिक। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी डोज। जो ब्रांडेड मेडिसिन है इसमें भी इंग्रेडिएंट सेम है, इंग्रेडिएंट मतलब जिस चीज से मिलकर के वो बनी है, और इसमें भी इंग्रेडिएंट सेम है, इंग्रेडिएंट सेम है। डोज, क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना। उसके बाद में बात करूं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसमें भी मतलब ऐसा सेम रहेंगे, इंग्रेडिएंट सेम है ना। लेकिन इसमें क्या रहेगा, डोज भी सेम रहेगा, क्वालिटी भी सेम रहेगी, क्वांटिटी भी सेम रहेगी, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या रहेगा, इसमें सारी चीजें सेम है, हाँ सेम, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है ना, इसमें भी सेम है एंड इसमें भी सेम है। इसमें एक चीज समझना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम है, मतलब डोज भी सेम, क्वालिटी भी सेम, क्वांटिटी भी सेम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन में। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क रहता है, देखना आपको बताता हूं। मतलब इसमें देखो, जैसे इनका पेटेंट टूट गया उसके बाद में कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना सकती है तो जेनरिक मेडिसिन कहलाएंगी, है ना। जैसे इसमें शेप, साइज, है ना, शेप, साइज, और मैं बोलूं कलर और फ्लेवर, कलर एंड फ्लेवर, फ्लेवर मतलब इसमें जो रहता है ना, इसमें जो ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है वो उनका शेप, साइज, कलर और फ्लेवर डिफरेंट रहता है, इनमें नहीं रहता। मतलब इनमें सिर्फ जो इंग्रेडिएंट है, डोज है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो रहती है। इंग्रेडिएंट, है ना, क्वालिटी, क्वांटिटी, और इसको बोलना चाहिए डोज
रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनमें सेम रहता है, लेकिन शेप, साइज, कलर, फ्लेवर, उस चीज की मैं बात करूं तो आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे ये, इससे पहले एक चीज जानो आप, जैसे देखो जो ब्रांडेड मेडिसिन क्या हो गई, ब्रांडेड मेडिसिन हो गई, जैसे पैरासिटामॉल है, डोलो नाम से आता है, ठीक है, जो रजिस्टर लिख के आता है ऊपर, है ना, तो ये ब्रांडेड मेडिसिन हो गई। तो उसमें उन्होंने क्या करा, उन्होंने शेप, साइज, कलर, फ्लेवर, उसकी पैकेजिंग को शानदार बनाया होगा ब्रांडेड मेडिसिन वाली कंपनियों ने, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन में जब वो बनी होंगी तो उनकी पैकेजिंग को, शेप, साइज को तो ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, उनमें इंग्रेडिएंट सेम ही रहता है, मतलब जो असर करेगी जो बॉडी में वो सेम करेगी, लेकिन अब देखा इसको एक चीज ध्यान से समझना, मैं जो बोलने वाला हूं, ये हो गई ब्रांडेड, ये हो गई जेनेरिक, मतलब इंग्रेडिएंट ऐसा सेम रह रहा है इनमें, लेकिन शेप, साइज और कलर, फ्लेवर इनमें डिफरेंस रह रहा है। लेकिन ये तो हो गई जेनेरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन। तो अब मार्केट में क्या होता है, बहुत बड़ा, मतलब इसको बोलना चाहिए कि मॉडरेट जो ब्रांडेड मेडिसिन रहती हैं, यानी कि ये तो इन्होंने, जैसे पैरासिटामॉल है, डोलो कंपनी ने बनाया, मतलब माइक्रोलैब्स लिमिटेड ने बनाया, डोलो ब्रांड नेम से बेच रही है, ठीक है। तो अब उसी को क्या करेंगे, देखना, ये जो जेनेरिक कंपनियां हैं, जेनेरिक मेडिसिन है, इसी को, मतलब देखना, एक चीज बताता हूं आपको, इसमें क्या रहता है, मॉडरेट ब्रांडेड कंपनियां में जाती हैं, मॉडरेट ब्रांडेड कंपनी, तब वो क्या करेंगी, वो ये क्या करती है, मतलब जो जेनरिक, जो मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना सकती है, वो जेनरिक है, ठीक है। जैसे पैरासिटामॉल है, डोलो, तो वो पैरासिटामॉल कोई बना सकता है। तो ये जो कंपनी करेंगी, वो जो जेनरिक वर्जन है, उसमें जैसे जो ब्रांडेड की जो क्वांटिटी सेम है, तो इसमें भी सेम डालेगी। लेकिन ये क्या करेंगी, जो कंपनियां हैं, ये देखना, ये जो कंपनी है, इसी जेनरिक मेडिसिन को ब्रांडेड नाम से बेचती हैं, ब्रांडेड करके बेचती हैं। तो वो क्या करेंगी, शेप में, है ना, उसके साइज में, और उसके कलर में, और उसके फ्लेवर में चेंजेस कर देंगी। कैसे चेंजेस करेंगी, फॉर एग्जांपल, कोई मान चलो कोई सायरप है या कोई भी टेबलेट्स है, तो आपने देखा होगा जो ब्रांडेड कंपनियां रहती हैं, उनकी पैकेजिंग को शानदार तरीके से बनाया जाता है ना। उसका मतलब जो बॉक्स जो ऊपर से मतलब एकदम अलग ही प्रकार का दिखता है, उसकी जो अंदर की बनावट है वो अलग प्रकार की कर देते हैं। इंग्रेडिएंट सेम ही रहता है जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन का, राइट। लेकिन यहां पर जो कुछ मॉडरेट कंपनियां होती हैं, वो जेनेरिक मेडिसिन को ब्रांड नाम से बेचती हैं, राइट। तो ऐसी चीजें भी होती हैं, है ना। तो जो रजिस्टर्ड है वो तो ऑलरेडी ब्रांडेड है, तो उन्होंने खर्चा किया है उसके ऊपर, राइट, तो महंगी बेचेंगे ऑब्वियसली। लेकिन ये जो मॉडरेट ब्रांडेड कंपनी है, ये जेनरिक को ही ब्रांडेड नाम से बेच रही हैं, लेकिन उसमें क्या कर रही हैं, परिवर्तन कर दे रही हैं। किस चीज का, शेप का, साइज का, कलर का, फ्लेवर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट दिख रहा है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये कौन सी कंपनी ने बनाया, प्रोटोलाइट ORS के नाम से आता है, ये सिप्ला ने बनाया है। तो अब इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या है, सोडियम क्लोराइड है, इनर फार्माकोपिया 2.6 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड है 1.5 ग्राम, है ना, सोडियम सिट्रेट है, और डेक्सोट्रोज है, और एक्सपिएंट्स है। तो इसमें मैं बोलूं 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिलकर के बनी हुई है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने पैकेजिंग को शानदार तरीके से बना दिया, कुछ इसके अंदर इन्होंने कलरिंग, फ्लेवरिंग, शेप, साइज, इसे परिवर्तन कर दिया। तो ये इसकी जो बनावट है वो शानदार बन गई। जैसे आप इसको मान के चलो, जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट है, आप इसको जब पियोगे, राइट, और एक जेनरिक का लोगे, तो उसमें थोड़ी करवाहट टाइप सी होगी, राइट, क्योंकि उसको शेप, साइज में, कलर, फ्लेवर में कोई परिवर्तन नहीं है। वैसा मतलब उसमें जो क्वालिटी, क्वांटिटी, डोज सब कुछ सेम है, लेकिन कलर, फ्लेवर में थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो आप जब इसको पियोगे तो आपको टेस्टी लगेगा, लेकिन जब उसको पियोगे थोड़ा कड़ू टाइप का लगेगा। तो भाई अपन को तो बीमारी को ठीक करना है ना यार, अपन को क्या लेना देना कलरिंग, फ्लोरिंग एजेंट के बारे में। तो डॉक्टर्स भी करते हैं, डॉक्टर्स ब्रांडेड मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो MR के बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, वो उनको एक प्रकार से टूर पे ले जाएंगी, बड़े बड़े गिफ्ट्स देंगी, इसलिए डॉक्टर्स ब्रांडेड मेडिसिन को लिखते हैं। तो देखना, अब मैं एक चीज बताता हूं आपको, जो डॉक्टर है वो पैरासिटामॉल जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, वो पैरासिटामॉल, अब जैसे वो लोग डोलो प्रिस्क्राइब करेंगे, डोलो ब्रांड नेम लिखेंगे, वो पैरासिटामॉल इंग्रेडिएंट है, वो पैरासिटामॉल नहीं लिखेंगे, वो डोलो लिखेंगे। डॉक्टर्स ब्रांड नेम लिखते हैं, राइट। तो आपको समझ में आया कि भाई मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन क्या होती है, ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, मॉडरेट मेडिसिन क्या होती है। तो ये सिस्टम है ना। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जो जेनरिक मेडिसिन होती है, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, तो जेनरिक मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन भाई, इसको बोलना चाहिए सेम असर रहता है उनका,
क्वालिटी, क्वांटिटी, डोज, ऑल अबाउट सब सेम रहता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन सिर्फ परिवर्तन ये रहता है पैसों का। वो ब्रांडेड मेडिसिन होती है, उसको सजावट टाइप से बनाएंगे, अपने हिसाब से बनाएंगे, उसकी कलरिंग, फ्लेवरिंग, पैकेजिंग बड़े शानदार तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल किस चिल्ड्रन की सायराफ है, सायराफ आ रही है और उसमें एक जैसे एक ब्रांडेड मेडिसिन है, तो वो क्या करेगी, उसके साइज में परिवर्तन कर देगी, उसके शेप में परिवर्तन कर देगी, उसको इतने शानदार तरीके से बनाएगी, उसमें पैसे भी इन्वेस्ट करती है ऑब्वियसली वो, तो उसको इतना शानदार तरीके से बनाएगी और मार्केट में लाएगी। तो वो उसमें क्या करा उन्होंने, जो इंग्रेडिएंट है उसमें कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट मिलाकर के उसको मीठा बना दिया। तो बच्चा है, अब उसको वो मीठी मीठी कर देते हैं सायरप को, राइट, कलरिंग फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं तो कलर ही बदल गया, उसका शेप भी बदल देते हैं और उसके बाद में उसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, वो भी बदल देते हैं। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन रहती है वो तो इंग्रेडिएंट जो रहता है मतलब कड़ी च लगेंगे भाई, मेडिसिन तो कड़ी च लगेंगी ना, मीठी थोड़ी नहीं लगेंगी। अपन ने उसमें कुछ भी नहीं मिला, जेनेरिक मेडिसिन जो बन के आती है उसमें कुछ नहीं मिला रहता, इसलिए वो कड़वी टाइप की लगती है। बहुत से लोगों का मानना है कि भाई वो लोकल होती है, लोकल नहीं होती। जेनेरिक और ब्रांडेड मेडिसिन सेम असर रहती है क्योंकि उनमें सेम मॉलिक्यूल्स होता है, उनमें सेम इंग्रेडिएंट्स होता है। फर्क ये है कि वो कलर, फ्लेवर, इन सब चीजों में बस फर्क होता है, तो उससे क्या लेना देना है अपन को। तो जेनेरिक मेडिसिन ही लो, कहीं पर भी जाओ तो अवेयर हो इस चीज के बारे में, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर से बोलो डॉक्टर साहब के जेनेरिक मेडिसिन है, अगर जेनेरिक मेडिसिन है इस डिसीज से रिलेटेड तुम को जेनेरिक मेडिसिन लिखो, पैसे को बचाओ ना भाई, किसके पास ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो ये करना है, उनमें सेम क्वालिटी रहती है। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है, जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है। तो ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन भाई सेम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और सेम होती है, राइट। जेनेरिक मेडिसिन में आप पैसे को बचा सकते हो, ब्रांडेड मेडिसिन में ज्यादा पैसे लगते हैं क्योंकि भाई उनमें कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, राइट। तो ये फर्क है जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नए ऑल नोटिफिकेशन की बेल आइकन को क्लिक कर देना भाई, है ना। सो मिलते हैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।